महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, श्री रघुनाथ जी सुमंत्र जी को समझा रहे हैं यह कह करके कि आप धर्म के संदर्भ में अच्छी तरह से जानते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा लोग धर्म पथ पर चलने के लिए बहुत क्लेश सहन किए हैं। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, इस बात को शास्त्र वेद पुराण बखान करते हैं। मैंने उसी धर्म को सुलभता पूर्वक प्राप्त किया है जिस धर्म मार्ग पर चलने में उन लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा है, लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है। केवल 14 वर्ष तक पिताजी की आज्ञा को मुझे पालन करना है। मेरे लिए यही धर्म मार्ग है। पिताजी की आज्ञा पालन करना यह सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। पितु आयसु सब धर्मक टीका। यदि मैं उस धर्म को त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो तीनों लोक में मुझे अपजस प्राप्त होगा। इसलिए मैं उस धर्म पथ को त्यागना नहीं चाहता हूं। जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, उनको यदि अपजस प्राप्त होता है तो उन्हें करोड़ों मरण के समान कष्ट होता है। जो अप्रतिष्ठित है, जो अप्रतिष्ठित है, जिनका कोई सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों को जो अपजस होता है उनके लिए बहुत दुखद नहीं होता है। परंतु जो प्रतिष्ठित हैं उन्हें बहुत कष्टप्रद होता है। कब? जब उन्हें अपजस प्राप्त होता है। शिवी दधीच हरिश्चंद्र रंतिदेव राजा बलि, ये लोग धर्म मार्ग पर चल करके एक बार ही क्लेश सहन किए, अथवा यूं कहिए कि धर्म पथ पर चलने में एक बार ही तो मरे, लेकिन अपजस होने के बाद बार बार मरना होता है। और ये करोड़ों मरण के समान असहनीय जलनप्रद होता है। हे तात, आप मेरे पिताजी के समान हैं। इसलिए आपसे बहुत कहना मैं उचित नहीं समझता हूं। आप पिताजी के समान हैं, सम्मानित हैं। दूसरी बात यह है कि आप धर्म के ज्ञाता हैं, इसीलिए आपसे बहुत कहना मैं उचित नहीं समझता हूं। आपने कहा
कि तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। इसे मुझे मान लेना चाहिए था, क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। लेकिन इस पर यदि मैं उत्तर देता हूं, फिर माने उलटकर उत्तर देता हूं, तो मैं पाप को पाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। दिए उत्तर फिर पातक लहूं, इसीलिए मैंने आपको उत्तर नहीं दिया। मैंने केवल धर्म की बात कही, धर्मात्माओं का नाम लिया। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। श्री राम जी कहना ये चाहते हैं कि मेरे लिए जो 14 वर्ष का आदेश हुआ है वन में रहने का, उसी पथ पर चलना मेरे लिए श्रेयकर है, कल्याणकारी है। और ये जो 4 दिन वाली बात सुमंत्र जी कह रहे हैं, 4 दिन वाली बात जो पिताजी ने कही है कि 4 दिन में लौटा लाइएगा, यह तो उन्होंने इसलिए कहा है कि मेरे प्रति उनको बहुत प्रेम है, मेरे लिए उनको बहुत बड़ी चिंता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 4 दिन में ही राम जी को लौटा लाइएगा। पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनि हूँ बात कहे, तात करिए जनि मोरी। तात करिए जनि मोरी। श्री राम जी को पिताजी के प्रति अपार श्रद्धा है। श्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप मेरी ओर से पितु पद गही, कोटि नति कही, कर जोरी विनय करब। हे तात मोरी, कवनि हूँ बात कई चिंता जनी करिए। आप मेरी ओर से पिताजी के श्री चरण को पकड़ करके, कोटि माने अनंत, नति माने नमस्कार प्रणाम कहिएगा। आप कहिएगा कि राम ने इस प्रकार से प्रणाम कहा है, नमस्कार कहा है। और फिर आप हाथ जोड़ करके विनती करिएगा। विनय करबि कर जोरी। हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहिएगा कि राघव ने कहा है, राम ने कहा है कि हे तात, हे पिताजी, मेरी किसी भी बात की आप चिंता न करें। श्री राम जी इस बात को समझ रहे हैं कि पिताजी को मेरे लिए बड़ी चिंता है। इसलिए श्री राम जी श्री सुमंत्र जी से यह संदेश कह रहे हैं कि आप उनसे करबद्ध विनय करते हुए कहिए कि मेरी चिंता कुछ भी न करें। अर्थात बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। वन मार्ग में मुझे कुशल ही कुशल रहेगा, कहीं भी किसी प्रकार से कोई अमंगल नहीं होगा। तो आप
मेरी ओर से इस प्रकार से विनती करते हुए कहिएगा। जिस प्रकार से श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी के लिए बहुत चिंतित हैं, वैसे श्री राम जी भी पिताजी के लिए बहुत चिंतित हैं। इसीलिए श्री राम जी जैसे ही नगर से चलने लगे, वैसे ही श्री राम जी ने सबसे कहा, 12 बार जोरी जुग पानी कहत राम सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाह सुखारी। तो श्री राम जी सुमंत्र जी से इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप पिताजी से कहिए कि मेरी चिंता न करें, मुझे वन में किसी प्रकार से कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे। तुम पुनि अर्थात आप भी पिताजी के समान मोरे अति हित, मेरे अति हितकारी हैं। आप भी पिताजी के समान मेरे लिए अति हितकारी हैं। इसलिए हे तात कर जोरे विनती करूं, कर जोरे माने हाथ जोड़ करके मैं आपसे विनती करता हूं। विनती करूं तात कर जोरे। श्री राम जी श्री सुमंत्र जी को पिताजी के समान मानते हैं। राम सुमंत्र यावत देखा, आदर किन पिता सम लेखा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप मेरा हित करते हुए, अर्थात आप यह सोच करके कि राम का हित हो, ऐसा सोच करके सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। सब विधि माने सब प्रकार से, तुम्हारे माने आपका, सोई कर्तव्य माने वही कर्तव्य है कि दुख न पाव पितु सोच हमारे, हमारे सोच में पिताजी दुख न पावे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। आपके लिए सब प्रकार से यही कर्तव्य है, आपका यही कर्तव्य है कि मेरी ओर से पिताजी को निश्चिंत कीजिए। आप पिताजी को यह बात बार बार कहिए कि महाराज राम को वन में किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है। श्री राम जी वन में कुशल से हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। महाराज को यही तो चिंता है कि श्री राम जी वन में रह नहीं पाएंगे, कल वन का क्लेश सह नहीं पाएंगे।
और श्री राम जी कह रहे हैं कि पिताजी को समझाइए कि मेरे लिए वन में कोई क्लेश है ही नहीं। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। आप सब प्रकार से प्रयास कीजिए। यह है श्री राम जी की पिताजी के प्रति अपार निष्ठा। पिताजी को कोई कष्ट न हो, पिताजी को चिंता न हो मेरे लिए। जननी सकल परितोष परि परि पाए करि बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन जही कुशली रहि कौशल धनी। माताओं से कहा गुरुसन कहब संदेश बार बार पद पद्म गही। करब सोई उपदेश जही न सोच मोहि अवधपति। जही न सोच मोहि अवधपति। पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनायहु बिनती सोई सब भांति मोर हितकारी। जहिते रहे भुआल सुखारी। तो श्री राम जी श्री सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोच हमारे। हमारे सोच में पिताजी दुख न पावे, दुखी न होवे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो। भयउ सपरिजन विकल निषादो। भयउ सपरिजन विकल निषादो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो। भयउ सपरिजन विकल निषादो। श्री रघुनाथ जी और सचिव मंत्री जी का संवाद सुन करके निषादु सपरिजन विकल भयउ। निषाद राज सपरिजन माने कुटुंबियों के सहित विकल हो गए। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो। सुन करके करुणामय दृश्य को देख करके निषाद राज अपने परिवार के सहित विकल हो गए। निषाद का हृदय मजबूत होता है। निषाद का हृदय मजबूत होता है। निषादो जीव हिंसका। जब निषाद इतने दुखी हो गए तो और लोग कितने दुखी होंगे। निषाद राज ने देखा और सुना। श्री राम जी जैसे जटा बनाए वैसे सुमंत्र जी महाराज दुखी हो गए। महाराजा श्री अवधेश जी का संदेश सुनाते हुए चरण में पड़ करके बालक की तरह रोने लग गए सुमंत्र जी। ऐसा निषाद राज ने देखा। निषाद राज की बात निषाद राज ने देखा और निषाद राज ने सुमंत्र जी की बातें भी सुनी। इसके बाद श्री राम जी जब समझाने लगे तो उन समझाने वाले वाक्य को भी निषाद राज ने सुना। श्री राम जी ने माताओं के लिए, गुरु जी के लिए, प्रजाजनों के लिए जो संदेश कहा है सब करुणमय है। निषाद राज ने सब सुना।
गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि रघुनाथ सचिव संवाद। श्री रघुनाथ जी और सचिव मंत्री श्री सुमंत्र जी का संवाद सुन करके निषाद राज कुटुंबियों के सहित व्याकुल हो गए। श्री राम जी पिताजी के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत चिंतित हैं। संदेश सबसे कह रहे हैं, सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि माताओं से कहिएगा, प्रजाजनों से कहिएगा, भरत से कहिएगा, सबके लिए अलग अलग संदेश दे रहे हैं। गुरु जी से कहिएगा। श्री लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जेऊ बड़ अनुचित जानी, प्रभु बर जेऊ बड़ अनुचित जानी। पुनि माने फिर लक्ष्मण जी ने कटु वाणी कही। उस अनुचित वाणी को बड़ा अनुचित जानी, बड़ा अनुचित है ऐसा जान करके श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को तुरंत रोका। प्रभु बरजीव, प्रभु ने रोका, लक्ष्मण भैया शांत। प्रभु बरजीव बड़ अनुचित जानी, पुनि कछु लखन कही कटुबानी। पुनि माने फिर से लक्ष्मण जी ने कटुबानी कह दी। लेकिन श्री राम जी उसे बहुत बड़ा अनुचित मान रहे हैं, इसलिए तुरंत लक्ष्मण जी को रोक दिए और सुमंत्र जी को अपनी शपथ दिला दिए कि लक्ष्मण जी की बात पिताजी को मत कहिएगा। श्री राम जी जिन पिताजी के वचन को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं, जिन पिताजी के प्रति इतनी श्रद्धा है, उन पिताजी को श्री लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा है, यह केवल श्री राम में अतिशय प्रेम के कारण श्री लक्ष्मण जी ने कहा है। इस बात को श्री राम जी भली भांति जानते हैं। सरकार तुरंत लक्ष्मण जी को रोकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनुचित है। गोस्वामी जी महाराज दुर्वचन को, मरम वचन को, कटु वचन को स्पष्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? उसका उत्तर यह है कि गोस्वामी जी महाराज कलयुग में श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं, और यह श्री रामचरितमानस की कथा भगवान शिव द्वारा रचित है। जो सबके कल्याण करता हैं उनके द्वारा रचित है। तो कलयुग में बहुत कुतर्क करने वाले लोग होते हैं, विपरीत विचार करने वाले लोग होते हैं। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बहुत कहने पर भी चलना उनके लिए भारी होता है, लेकिन बुरे मार्ग पर थोड़ा सा कहीं संकेत मिल जाए कि ये तो ठीक, ये अमुक इस मार्ग पर चल रहे हैं, तुरंत चल देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज यह विचार करके कि लोगों में कहीं गलत संदेश न जाए श्री रामचरितमानस जी से, इसलिए इन वचनों को गुप्त ही रहने दिए। मरम वचन जब सीता बोला,
रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कैसे दुर्बादा। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद। स्पष्ट गोस्वामी जी नहीं किए। यहां पर श्री लक्ष्मण जी ने जो कटु वचन कहा है, गोस्वामी जी इसको भी स्पष्ट नहीं किए। अच्छा, गोस्वामी जी स्पष्ट क्यों नहीं किए? एक संत ने गोस्वामी जी से पूछा कि आप स्पष्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि श्री वाल्मीकि जी महाराज तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से सब बात वर्णन किए हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भैया हमारे राम जी जब अपनी शपथ दिला रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी को तुरंत रोक रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी का कहा हुआ उसको बहुत बड़ा अनुचित मान रहे हैं, तो हम उस बात को खुलासा करें, कहें कहां तक ये उचित होगा, आप विचार करो। ध्यान दीजिएगा, विवादित बात को बहुत प्रसार नहीं करना चाहिए। किसी की बात से किसी को यदि दुख पहुंचने वाला हो और झगड़ा होने वाला हो तो उस बात को वहीं दबा के रखना चाहिए, उसको आगे नहीं कहना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। अब जिन्होंने कहा उनके कहने का भाव हुए जाने। अब कहने वाला उस व्यक्ति से कहना शुरू किया इस तरह से भूमिका बना करके कि उसके मन में और उद्वेग हो गया, अशांति हो गई और द्वेष बढ़ गया। तो कहने वाला व्यक्ति यदि ये सोच रहा हो कि हम इसके हितैषी हैं, तो ये सोचना उनका गलत है, क्योंकि जिसने कहा वो तो उनसे नहीं कहा, सीधे तौर पर उनसे कहा नहीं, पीठ पीछे कहा। लेकिन जो सुना रहा है और सुनने वाला उस बात को सुन करके दुखी हो रहा है, तो ये पाप किसको लग रहा है? सुनाने वाले को लग रहा है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री राम जी इस बात को कहने के लिए सुमंत्र जी को मना कर दिए, अपनी शपथ दिला दिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने इस बात को नहीं कहा। और वैसे भी जिस रामायण से कथा कहनी सुननी चाहिए, उस रामायण के अभिप्राय को, विचार को, भाव को ध्यान में रख करके कथा कहनी सुननी चाहिए। हम जब श्रीमद् रामचरितमानस जी से कथा कह रहे हैं तो इससे संगत, इससे सम्मत जो अन्य रामायण से प्रसंग मिलता हो उसे हमें कहना चाहिए। नहीं मिल पा रहा हो तो फिर वहां की कथा को उठा करके और बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आप उस रामायण की कथा कह रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, जो भी प्रमुख रामायण है, अब कृतिवास रामायण अलग है, उनकी अलग व्याख्या उसमें है, कंब रामायण अलग है, भावार्थ रामायण अलग है। तो सब रामायण की अलग अलग व्याख्या है और सभी की कथा अपनी जगह सत्य है। ऐसा नहीं कि अमुक जगह की कथा सत्य नहीं है, सभी रामायण की कथा सत्य है। साकेतवासी पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि भाई जिस रामायण में जिन संत महापुरुष ने, जिन ऋषि ने, जिस मनीषी ने कहा है उन्होंने ठीक कहा है, ये उन्होंने जो देखा है, जाना वो कहा है, तो उनको गलत ठहराना उचित नहीं है। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को तुरंत रोकते हैं और इसे बहुत बड़ा अनुचित मान रहे हैं। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिए जन जाई। सकुच राम निज शपथ देवाई,
लखन संदेश कहिए जानी जाए। श्री राम जी बड़े संकुचित हो गए, तुरंत अपनी शपथ दिवाए, मंत्री जी आपको मेरी शपथ। लखन संदेश जाई जनी कहिए। जाई माने जा करके लक्ष्मण जी के संदेश को मत कहिएगा। तुरंत श्री राम जी ने कहा। सकुचि राम निज शपथ देवाई। श्री राम जी संकुचित क्यों हो गए? इसलिए संकुचित हो गए कि पिताजी जब जानेंगे तो यही सोचेंगे राम जी ने स्वयं न कह करके अपने भाई से कहलवाया। और यही बात सब लोग मानेंगे कि श्री लक्ष्मण जी श्री रामानुज हैं, श्री राम जी की आज्ञा में रहते हैं, श्री राम जी की छायावत है। श्री लक्ष्मण जी ने जो कहा इसमें श्री राम जी की सम्मति अवश्य है। श्री राम जी नहीं चाहते लक्ष्मण जी कैसे कह देते, ऐसे लोग कहेंगे। इसलिए श्री राम जी को संकोच लगा कि लोग क्या कहेंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं, आपके साथ में जो आपका मित्र रह रहा हो, आपका जो मित्र रह रहा हो, वह उस व्यक्ति को अपमान कर रहा हो जिसको आप सम्मान देते हो, उसको यदि कुछ ये कह दे रहा हो तो शर्म से लज्जा से आपका सिर झुक जाता है कि बताओ किसने उनको इस तरह से कह दिया। कष्ट होता है। अपना व्यक्ति उसको अपमान करे जिनको हम सम्मान करते हैं तो लज्जा अपने को आती है, शर्म अपने को लगता है, संकोच लगता है। इसलिए श्री राम जी संकुचित हो गए। श्री राम जी तुरंत अपनी शपथ दिला दिए और प्रभु ने कहा कि लखन संदेश कहिए जनी जाए। आप जाकर के लक्ष्मण जी का संदेश मत कहिएगा। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी महाराज की कटुवाणी वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, लेकिन मानस जी में वर्णित नहीं है। इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस जी के वक्ता श्रोता को उस पर ज्यादा खोज नहीं करना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं कहना सुनना चाहिए। और खास करके श्री राम जी ने जब शपथ दिला दी है सुमंत्र जी को, तो ये सबके लिए शपथ है। मानो लखन संदेश कही जानी जाएगी। सुमंत्र जी से कहा, पिताजी से आप नहीं कही है, तो मानो श्री राम जी श्री रामचरितमानस के वक्ता श्रोता सबसे कह दिए कि आपको भी मेरी शपथ है, आप ही नहीं कहिएगा ना तो कोई लक्ष्मण जी जैसे पुत्र फिर अपने पिताजी को अनादर करने लग जाए, ये ठीक नहीं है। तो श्री लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा वो तो श्री राम प्रेम के कारण कहा, लेकिन कलयुगिया पुत्र पिताजी के प्रति अश्रद्धा करेंगे, उनको अनादर करेंगे, ये ठीक नहीं है, मर्यादित नहीं है। जब श्री राम जी ने ये कहा सुमंत्र जी को कि लखन संदेश कहिए जन जाई, तब सुमंत्र जी को एक संदेश याद आया। संदेश तो कहना था लेकिन व्याकुलता में भूल गए थे, परंतु जब संदेश का नाम श्री राम जी लिए तब सुमंत्र जी को याद आया कि मेरा भी तो एक संदेश है, मैं भी तो एक संदेश लाया हूं महाराज का। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु,
सही न सकहि सिए विपिन कलेसु, सही न सकहि सिए विपिन कलेसु, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज का संदेश। उन्हीं माने फिर सुमंत्र जी ने महाराजा श्री अवधेश जी का संदेश कहा। रघुनंदन, हे राघव, महाराज का ये संदेश है कि सियाजू किशोरी जी विपिन कलेशु न सही सके, बन के कलेश को नहीं सह सकती है। हे राघव, आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। आप पुरुष हैं, आप सह लेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन श्री जनक राज दुलारी विजय नंदिनी जो बन के कलेश को नहीं सह सकती है। सही न सकहि सिए विपिन कलेश। महाराज ने कहा था, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। ये महाराज का संदेश है। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरहि तुम्हि करनिया। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सिया जेहि विधि अवध फिरी आओ। श्री सियाजू, जेहि विधि जिस प्रकार से श्री अवध फिरी आओ माने लौट आवे, रघुबर ही माने रघुबर को। और महाराज ने मुझसे कहा, मंत्री जी तुमको भी सोई करनिया, सोई करनिया माने वही करना चाहिए। सोहे रघुनंदन, महाराज बड़े विश्वास के साथ आपके लिए और मेरे लिए यह कर्तव्य दिखाया है कि कम से कम श्री सियाजू को समझा करके घर वापस कर दें। जही विधि अवध आव फिरी सिया, जिस प्रकार से श्री सियाजू श्री अवध को लौट आवें, रघुवर को और तुमको वही करनीय है, वही करना चाहिए। सासु ससुर और प्रिय परिवार सबके लिए श्री किशोरी जी का लौटना मानो संजीवनी समान है, प्राण रक्षा है। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, आगे श्री राम जी कहेंगे, फिरौ तो सब कर मिटई खबार। न तरु निपट अवलंब विहीना, न तरु निपट अवलंब विहीना,
मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। न तरु माने नहीं तो, निपट अवलंब विहीना, निपट माने अतिशय, अवलंब विहीना माने अवलंब के बिना। मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। जिमी माने जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती है, जिमी जल बिनु मीना, वैसे ही मैं न जियब। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी से कहा है, यही विधि करे हूं उपाय कदम्बा, यही विधि करे हूं उपाय कदम्बा, फिरहित होई प्राण अवलंबा, नाहित मोर मरण परिणाम। आखिर में मेरा मरना ही होगा। श्री सुमंत्र जी उस बात को कह रहे हैं कि न तरु निपट अवलंब विहीना। महाराज ने कहा कि मैंने जियब जिमी जल बिनु मीना। जल सबका जीवन है, जल ही जीवन है, लेकिन जितने जलचर भी है वह जल के बिना कुछ पल कुछ समय बिता सकते हैं। हम लोग तो बहुत बिता लेते हैं, 4-4, 6-6 घंटा व्रत किया तो 24 घंटा नहीं पिया जाए। लेकिन मछली बिना जल के नहीं जी सकती है। मकर उरग दादुर कमठ, द्वावली 317-18 में, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, तुलसी एक मीन को है सांचिलो स्नेह, है सांचिलो स्नेह। इतना ही नहीं, देहु आपने हाथ जल मीन ही माहुर घोरी। यदि आपको विश्वास न हो तो पानी में जहर मिला दीजिए, तो क्या जहर से युक्त पानी को समझ करके मछली अलग हो जाएगी? कहा नहीं। देहु आपने हाथ जल मीन ही माहुर घोरी, तुलसी जियई जो बारी बिनु तौ तु देहु कभी घोरी। मछली जल के बिना नहीं जीवित रहती है, तुरंत मृत्यु को प्राप्त होती है। महाराज ने कहा कि अतिशय अवलंब के बिना मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। श्री किशोरी जी का लौटना, ये मेरे जीवन जीने का सहारा मिलना है। श्री किशोरी जी के रहने से मैं जीवित रह जाऊंगा, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। श्री सीताराम जी तत्वतः एक ही हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इसीलिए श्री राम जी न सही श्री किशोरी जी लौट जाए तो महाराज का जीवन बच सकता है, और यदि किशोरी जी भी नहीं लौटती हैं तो महाराज का जीवन नहीं रहेगा। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से महाराज का जीवन नहीं रह सकता। जीवन रहेगा तो श्री सीताराम जी में से, दोनों में से कोई भी एक रह जाए तभी रह सकता है। महाराज का संदेश और है, मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहां मन मान, तहाँ तब रही सुखे नसिए।
जब लगी विपत्ति बिहान, जब लगी विपत्ति बिहान। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान। मई के माने नैहर, ससुरे माने ससुराल में। सकल सुख अर्थात सभी सुख है। मैके में भी सब सुख है, ससुराल में भी सब सुख है। जब ही जहां मन माने, जब जहां उनका मन माने, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा कि आप ससुराल में ही रहिए अथवा नैहर में ही रहिए। वैसे महिलाओं को दुख विपत्ति पड़ने पर नैहर की विशेष याद आती है, नैहर जाना भी चाहती है। इसीलिए महाराज ने पहले मैके के नाम लिए। महाराज ने पहले मैके का नाम लिया, मैके नैहर में, फिर कहा ससुरे। दोनों जगह सुख भरपूर है। उनका जहां मन माने, मन चाहे जी चाहे तो नैहर में रहें, जी चाहे तो ससुराल में रहें। तहाँ तब रहें सुखे न सिए, तहाँ तब सुखे न सिए रहें। महाराज ये नहीं कहते कि आप आकर के यहीं रहें तो मैं जीवित रहूंगा, सो नहीं। श्री किशोरी जी लौट आवे, भले ही नैहर में ही रहें, जब जी चाहे ससुराल में आ जाएं तो मुझे बड़ा संतोष होगा, मैं जीवित रह जाऊंगा। तहाँ तब रहें सुखे न सिए, तहाँ तब सिए सुखे न रहें। कब तक? कहा जब लगी विपत्ति बिहान। जब लगी माने जब तक कि विपत्ति का बिहान नहीं हो जाता है, जब तक कि विपत्ति का अंत नहीं हो जाता है, विपत्ति रूपी रात्रि का अंत नहीं हो जाता है, सवेरा नहीं हो जाता है। बिहान कहते हैं सवेरा को, दूसरे दिन जब सवेरा होता उसको बिहान कहते हैं। निशा घोर गंभीर बना पंथन सुजान सुनो सुजान, बसहु आज वस जान जिए, जायहूं होत बिहान। गांव देहात की भाषा है बिहान, बिहान ये काम हम करेंगे। उसी को कल कहते हैं, उसी को दूसरे दिन कहते हैं। तो मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनमान, तहाँ तब रहें सुखे न सिए, जब लग विपत्ति बिहान। विपत्ति बिहान का मतलब विपत्ति का अंत न हो जाए। बिनती भूप के न जही भांति, बिनती भूप के न जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती, आरती प्रीति न सो कही जाती। बिनती भूप की न जही भांति, भूप जही भांति बिनती किन्ह, सो आरती प्रीति न कही जाती। भूप महाराज ने जिस आरती माने दुख दीनता से और जिस प्रीति से विनती की है, वह मुझसे नहीं कही जा रही है। मेरे पास वह शब्द नहीं है कि महाराज की उस आरती, उस प्रीति को व्यक्त कर सकूं। श्री सुमंत्र जी कहते हैं महाराज ने विनती की है,
विनती भूप कीन जय। बड़े आर्त हो करके, बड़े दीन हो करके महाराज ने विनती की है, बड़ी प्रीति के साथ विनती की है। तो क्या पिता को पुत्र से विनती करना उचित है? इसका उत्तर यह है कि जहां इस तरह की परिस्थिति हो और जिन पुत्र के प्रति इतना प्रेम हो, वहां पर फिर कोई मर्यादा और कोई नियम पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि इस नियम को यहां पालन होना चाहिए। वैसे भी आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, प्रेम में नियम नहीं रहता है। महाराज श्री अवधेश जी, महाराजा श्री ने जिस आरती और प्रीति से विनती की है, मैं उसको कह नहीं सकता। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन्हि सीख कोटि विधाना, सियहि दीन्हि सीख कोटि विधाना, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना। कृपा निधाना, पितु संदेश सुनी, सियहि कोटि विधाना सिख दीन्हि। कृपा के निधान, कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी पिताजी के संदेश को सुन करके पिताजी ने आपसे पुनः कहा कि सूर्य जी को अवश्य लौटा लाइएगा। तो श्री राम जी सियहि कोटि विधाना सिख दीन्हि, श्री राम जी श्री सीता जी को कोटि विधाना माने अनेकों प्रकार से, करोड़ों प्रकार से पुनः सिखा दिए। अच्छा, माता कौशल्या जी के सामने में श्री राम जी शिक्षा के साथ साथ आज्ञा भी दे रहे थे। आय सुमोरी सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। तो श्री राम जी शिक्षा भी दे रहे थे और आज्ञा भी दे रहे थे, लेकिन किशोरी जी ने इस प्रकार से अपनी बातें कही कि श्री राम जी को कोई प्रत्युत्तर करते नहीं बना और साथ में चलने के लिए सहर्ष अनुमति देना पड़ा। सहर्ष अनुमति देना पड़ा। इसीलिए अब की बार यहां पर श्री राम जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, केवल सिखावन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। सियहि दीन्हि सिख कोटि विधाना। शिक्षा में मुख्य रूप से है सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटई खभारू, फिरहु त सब कर मिटई खभारू, सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू। श्री राम जी कहते हैं सासु, आपकी सासु, ससुर, गुरु और प्रिय परिवार सब चाहते हैं कि किशोरी जी वन में न रहे। जहां सबकी ऐसी इच्छा है तो आपको सबकी इच्छा को आदर करना चाहिए। आपको सबकी इच्छा को आदर करना चाहिए। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू और फिरहु तो सबकर मिटाई खभारू। यदि आप लौट जाती हैं तो सबका खभारू, खभारू माने दुख,
खबारू माने दुख, खबार कहते हलचल को, उद्वेग को। जो चित्त में हलचल हो, उद्वेग हो, अशांति हो, जलन हो, उसको खबारू कहते हैं। तो फिरहु तो सब कर मिटई खबारू, सभी का खबारू मिट जाए। सबकी इच्छा है। श्री राम जी कह रहे हैं किशोरी जी से, सासू माँ, आपकी सासू माँ चाहती है कि किशोरी जी लौट आवे। उन्होंने कहा भी कि जौ सिय भवन रही कहा अम्बा, मोहि कहा हो ही बहुत अवलंबा। तात सुनौसी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। ससुर जी का संदेश आया है, गुरु जी भी चाहते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, गुरु जी ने तो श्री सीता जी को रोका भी। प्रिय परिवार सब लोग चाहते हैं कि किशोरी जी वन में न रहे। अभी भी आप लौट जाइए तो सबका खबार मिट जाए, सबका दुख मिट जाए। श्री राम जी बहुत विस्तार से शिक्षा अयोध्या जी में दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत गोस्वामी जी विस्तार नहीं कर रहे हैं। पढ़ने वाले को वहाँ के प्रसंग को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से श्री राम जी किशोरी जी को वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। राजकुमारी सिखावन सुनहि आन भांति दिए जनि कछु गुनहि, आपन मोर नीक जो चाहूं बचन हमारे मान गृह रहूं, आय सुमोर सास सेवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाए। यही ते अधिक धर्म नहीं रहा। गोस्वामी जी यहां पर विस्तार नहीं किया, इतना ही श्री राम जी ने कहा कि फिरहु तो सब कर मिटई खबारू। सुनि पति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही, सुनिपति बचन कहति वैदेही। श्री विदेह नंदिनी जो कह रही है, हे परम स्नेही प्राणपति सुनहु माने सुनिए। पति के वचन सुन करके श्री विदेह नंदिनी जो कह रही हैं कि हे मेरे प्राणपति परम स्नेही, मेरी प्रार्थना सुनिए। पति का वचन है और वो भी मंत्री जी के सामने उन्होंने कहा है, यहां पर भी मुझे कुछ कहना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां पर बोलना अवश्य चाहिए। वैदेही कहने का भाव यह है कि श्री विदेह राज की पुत्री है, देह की चिंता से मुक्त है, देहाध्यास से मुक्त है। श्री मिथिला में, श्री अयोध्या जी में परम कोमलता के साथ रही हैं, वन में कठोरता के साथ रहेंगे। ये है वैदेही। इन्हीं से ऐसा संभव है, नहीं तो जिस कोमलता में श्री किशोरी जी रही हैं, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगवनी कठोरा, वन में नहीं रह पाती। लेकिन ये वैदेही हैं जिन्हें अपने देह का कोई ध्यान ही नहीं है, देहाध्यास से रहित हैं, देही नहीं है, वैदेही है। देही को चिंता होती है, हम अकेले कैसे रहेंगे, हम क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या पहनेंगे, ये देही को चिंता होती है।
वैदेही को ये सब चिंता नहीं होती है, देहात देहात से रही। सोनीपति वचन कहती वैदेही। श्री किशोरी जी ने कहा, हे मेरे प्राणपति, दो विशेषण दिया है। मेरे प्राण के पति हैं, अर्थात प्राण के रक्षक हैं आप। पारक्षणे धातु से आप मेरे प्राण के रक्षक हैं, प्राणपति हैं। और दूसरी बात, आप परम स्नेही हैं, आप परम स्नेही हैं। वास्तव में श्री राम जी परम स्नेही हैं। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 135 पद में, राम स्नेही सो तय न स्नेह कियो। स्नेही, परम स्नेही श्री राम जी से तुमने स्नेह नहीं किया। जो शरीर देवताओं के लिए आगम है, वह शरीर उन्होंने तुम्हें दिया है। ऐसे स्नेही श्री राम जी। मारीच ने पहले रावण को समझाया है, लेकिन रावण ने जब भय दिखाया तो मारीच को लगा ये भय नहीं दिखा रहा, मार भी डालेगा ये। नौ लोगों से विरोध करना कल्याणकारी नहीं होता है, मारीच का सोच है। फिर मारीच स्वीकृति देता है कि मैं आपका काम करूंगा, आपके साथ चलूंगा। तो मारीच जब रावण के साथ चलता है तो गोस्वामी जी उसके मनोभाव को देख करके उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उसके मनोभाव को देख करके, क्या मनोभाव है? मन अति हरस जनावन तेहि। मन में बड़ा खुश है मारीच। क्यों खुश है? का आज देखी हूं परम स्नेही, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हूं। इस प्रकार से वह परम स्नेही को याद कर रहा है। गोस्वामी जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि आप परम स्नेही हैं, आप ही मेरे प्राणपति हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बध हुई जी में ससक सियारा। और आप परम स्नेही हैं। श्रमकन सहित श्याम तन देखे, कहाँ दुख समो प्राणपति पेखे। कोई कष्ट वन में मुझे नहीं होगा मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहती छाह की मीछे की। तन तज रहती छाह की मीछे की। हे प्रभु, आप करुणामय हैं, दयामय हैं, परम विवेकी अर्थात परम विवेकी हैं, परम ज्ञानी हैं, परम समझदार हैं। क्या तन तजी छाह छेकी रहती है? अर्थात नहीं। तन तजी रहती छाह की मिछो की। मेरे स्वामी, तन तजी माने शरीर को छोड़ करके, छाह माने छाया को, छेकी माने रोक करके। कोई रोकना चाहे, रोक करके कोई रखना चाहे तो किमी रहती, कैसे रहेगी? अर्थात नहीं रहेगी। तन तजी छाह छेकी किमी रहती, कैसे रहेगी? किसी की छाया को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, यदि छाया को रोकना हो तो उसका उपाय यह है कि जिनकी छाया है उनको रोक लीजिए, छाया रुक जाएगी। किशोरी जी बड़ी अच्छी बात कह रही हैं।
पिताजी, मंत्री जी यही चाहते हैं कि किशोरी जी रह जाए, सियाजू लौट आवे। इसका सबसे बढ़िया सरल तरीका ये है कि आप लौट चलिए, मैं लौट चलती हूं। मैं तो आपकी छाया हूं। अनन्या राघवेणा हम वास करेण यथा प्रभा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। महर्षि जी कहते वहां पर किशोरी जी ने कहा कि अनन्या राघवेणा हम वास करेण यथा प्रभा। मैं श्री राघव की अनन्या हूं, वास करेण यथा प्रभा। तो स्वामी तन को छोड़ करके छाया कैसे रहेगी? आप तन है, मैं छाया हूं, कैसे रहूंगी मैं? प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तज जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। कहती सचिव सन गिरा सुहाई। पतिदेव को प्रेम में विनती सुना करके मंत्री वर्य श्री सुमंत्र जी से सुंदर वाणी से श्री किशोरी जी कह रही हैं। क्या कह रही हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।